उनके पास परमाणु बम है ही नहीं, उनके पास एक छोटा सा फटाका वहां पर रखा हुआ है। हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज की, यहाँ तूफान बहुत हैं। ये हिंद है यहाँ मजहबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हमीद जैसे मुसलमान बहुत हैं। बिलावल भुट्टो का असली नाम पप्पू है और बिलावल भुट्टो की माँ बेनज़ीर भुट्टो की किताब है, उसमें पढ़ना। वो भी बताइए कि भैया हम लोगों की पूर्वज हिंदू ही थे, तो खुद को पक्का मुसलमान सिद्ध करने के लिए ये लोग और जुल्म करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, हिंदुओं का कत्लेआम करते थे। आसिम मुनीर भी वही है, इसके बाप दादा हिंदू हैं। छलग्गू पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता पन्नू आतंकवादी है, वो सिख नहीं है, जिन्ना सुअर खाता था। मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ खान और मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। पहलगाम में हुआ इस्लाम का जो सबसे पाक कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसको पढ़कर कोई आदमी मुसलमान बनता है, उसका अपमान किया गया, उस कलमे को नीचा दिखाया गया आतंकवादियों के द्वारा। वो हिंदुओं के पास जाते हैं, नाम पूछते हैं, कलमा पूछते हैं, अंगों की तलाशी लेते हैं और जब सेटिस्फाई हो जाते हैं कि ये गैर मुस्लिम है तो पॉइंट ब्लैंक पे बंदूक रखकर गोली मार देते हैं। ये लोग शैतान है, शैतान जी। और ये शैतान, इनके बाप का नाम है आसिम मुनीर। आसिम मुनीर ने थोड़े दिन पहले ही ये कहा था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहना चाहते, हिंदू छोटे हैं, निकृष्ट हैं, हम ऊंचे हैं, इसलिए हिंदुओं के साथ हमारा रहन सहन नहीं हो सकता, इसलिए हमने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बनाया है। मैं आपको बताऊं वो काहे का इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसको बनाने वाले का नाम है जिन्ना। जिन्ना सुअर खाता था, जिन्ना शराब पीता था। 15 अगस्त 1947 को 27वां रोज़ा था, उस दिन दोपहर को वो पार्टी कर रहा था। उसको इस्लाम के मूल सिद्धांत ही नहीं पता है कि एक सुअर खाने वाला और शराब पीने वाला इस्लामिक राष्ट्र बना सकता है। पाकिस्तान आतंकी राष्ट्र है और हम यूएनओ से निवेदन करते हैं कि अविलंब इसे घोषित रूप से आतंकी राष्ट्र बनाया जाए। और उसने जो हमारे देश में हमारा पानी पीकर, आपको पता है 1960 से हम अपनी सिंधु, सतलज, झेलम, चेनाब, व्यास नदी का पानी उसे पिला रहे थे। कितना? 80%, 20% हम रखते थे, 80% उन्हें देते थे। हमारा पानी पीकर हमारे देशवासियों का खून बहाया। हालांकि उसने कोशिश तो बहुत किया कि हमारे देश का ताना बाना टूट जाए, हिंदू मुसलमान में दंगे फसाद हो जाए, लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं अपने बहुसंख्यक हिंदू भाइयों को कि इस देश का ताना बाना टूटने नहीं दिया। ये घटना बर्मा में हो गई होती, बांग्लादेश में हो गई होती कि किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने बहुसंख्यक समुदाय के 26-28 लोगों को धर्म पूछ के मारा होता, तो वहाँ से उस देश का अल्पसंख्यक समुदाय ख़त्म हो जाता। लेकिन आज भी भारत में मुसलमान सुरक्षित घूम रहे हैं, व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, ऑफिसों में काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं। इसका कारण यह है कि बहुसंख्यक हिंदू सबसे ज़्यादा उदार हैं। मुसलमानों को चाहिए कि शुक्राने की 2 रकात नमाज़ पढ़ें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक कायनात ने हमें सरज़मीन हिंदुस्तान में पैदा किया, जहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, जिनके कारण ये देश धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। और मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी पाकिस्तान पर कार्रवाई करें। पानी तो रोक दिया है, यहाँ से हाई कमीशन भी बंद कर दिया है और पाकिस्तानियों को चुन चुन कर भेज भी रहे हैं, और कई सारे ऐसे सांप बाहर निकल रहे हैं जो भारत में रहकर उन्होंने पाकिस्तान में जाकर शादी की, पाकिस्तान के लोगों को यहाँ लाया, पाकिस्तान के लोग यहाँ पर 40-40, 80-80, 100-100 बच्चे पैदा करके रह रहे हैं, राशन यहाँ का ले रहे हैं, उज्ज्वला योजना की गैस यहाँ का ले रहे हैं, आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ यहाँ ले रहे हैं, मातृवंदन योजना के तहत बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पे सब कुछ यहाँ से ले रहे हैं। और फिर कहना नहीं चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि हरामखोर सब कुछ यहाँ कर लेकर पाकिस्तान के गुण गा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं, इंडियन आर्मी पे पत्थर बरसा रहे हैं, हमारी पुलिस पर पत्थर बरसा रहे हैं, भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद गुण गा रहे हैं। इनको चुन चुन कर भगाया जाना चाहिए। मोदी जी ठीक कर रहे हैं। अरे भाई, आज़ादी के समय जो कोई भाई उधर रह गए, कोई इधर रह गए, चलो हमारे भी खानदान बताते हैं कि कोई नाना की बहन थी चले गई, मर खप गई, कोई मतलब नहीं हमको। आज 2025 में तुम दुश्मन देश में क्यों शादी कर रहे हो? और शादी कर रहे हो तो बॉर्डर में खड़े होकर रो रहे हो। रोना चाहिए तुमको, रोना भी चाहिए। क्यों तुमने दुश्मन देश से शादी की? क्यों सानिया मिर्जा ने वहाँ जा? सानिया मिर्जा भी पछताई ना। जो भारत की लड़कियाँ
पाकिस्तान में शादी करी हैं, उन्होंने भारत के मुस्लिम लड़कों को जलील किया है, अपमानित किया है, उन्हें नपुंसक सिद्ध किया है। क्या भारत में मुसलमान लड़के नहीं हैं? तुम पाकिस्तान में जाके शादी करो तो भुगतना तुमको पड़ेगा। सही कर रहे हैं बिल्कुल मोदी जी कि खाओगे यहाँ का, गाओगे वहाँ का, ये नहीं चलेगा। और पाकिस्तान में आपको बताऊं 5 टुकड़ों में टूटने वाला है। चाणक्य का राजमंडल का सिद्धांत आप पढ़िएगा। उधर से बलूचिस्तान मारेगा, अफगानिस्तान मारेगा, इधर से इंडियन आर्मी दबा के मारेगी। बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र बनेगा और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में मिलेगा। सिंध एक अलग देश बनेगा और पंजाब एक अलग देश बनेगा वहाँ का। और मैं बताऊं, ये पन्नू जो आतंकवादी है ना, एक पन्नू, ये पिछलग्गू पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता पन्नू आतंकवादी है। वो सिख नहीं है, सरदार नहीं है। वो कहता है भारत के 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। उसकी इस विचारधारा को मैं थोपता हूँ। सिख भारत के साथ थे, भारत के साथ हैं और भारत के साथ ही रहेंगे। पन्नू जैसे आतंकवादी की दाल नहीं गलने वाली। अगर पन्नू तू असली खालिस्तान को मानने वाला है, वैसे तू है झूठा, तू आतंकवादी है, मक्कार है, गुरुओं का गद्दार है तू। अगर तू सचमुच में असली खालिस्तान को मानने वाला है ना, तो लाहौर राजधानी है असली पंजाब की, खालिस्तान की। सबसे पहले पाकिस्तान को बोल कि लाहौर वापस करें। महाराजा रणजीत सिंह की वहाँ प्रतिमा तोड़ी गई, तब तेरा खून नहीं खोला। 1947 में सारे सिखों को काट दिया गया, सिख माताओं बहनों के साथ अनाचार किया गया, तब तेरा खून नहीं खोला। ननकाना साहब को मांग खालिस्तान के लिए, करतारपुर साहब को मांग खालिस्तान के लिए, लाहौर को मांग खालिस्तान के लिए, तब तो मांगे। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाला पन्नू आतंकवादी वो भी नहीं बचेगा। इंडियन आर्मी घुस के मारेगी उसे भी। आपने अभी असीम मुनीर की बात करी। कहा जा रहा है कि जब उन्होंने जो बयान दिया था, उस बयान के बाद से ये सब कुछ शुरू हुआ और पहलगाम में ये आतंकवाद हमला भी हुआ। मैं जानना चाहूंगी कि आप असीम मुनीर के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? देखो, असीम मुनीर जो है ना, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आप समझिएगा जी। असल में जिन्ना के पिता का नाम है पूंजन लाल ठक्कर, दादा का नाम है मेघजी भाई ठक्कर, उसके पिताजी का नाम है प्रेमजी भाई ठक्कर। ऊपर सारे हिंदू हैं। नीचे जिन्ना की जो पत्नी है रतनबाई पेटिट पारसी, बेटी डीना वाडिया पारसी, उसका बेटा नुस्ली वाडिया पारसी, उसका बेटा नैस वाडिया पारसी। यानी ऊपर सारे हिंदू, पत्नी पारसी, नीचे सारे पारसी, बीच में एक मुसलमान तथाकथित सुअर खाने वाला और शराब पीने वाला। उसने बनाया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसी तरीके से थोड़ा और पीछे में जाऊँ ना, तो सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक हुए, बहुत क्रूर थे, औरंगजेब की तरह। इन दोनों की माँ हिंदू थी, तो इन दोनों पे ये दबाव था कि हमें कहीं कच्चा मुसलमान ना समझ लिया जाए। तो खुद को पक्का मुसलमान सिद्ध करने के लिए ये लोग और जुल्म करते थे, मंदिरों को तोड़ते थे, हिंदुओं का कत्लेआम करते थे। आसिम मुनीर भी वही है। इसके बाप दादा हिंदू हैं। सकलैन मुश्ताक के दादा का नाम रूर सिंह है। पाकिस्तान के तारिक जमील मौलाना कहते हैं कि मेरे पूर्वज का नाम पृथ्वीराज चौहान है। वैसे ही आसिम मुनीर जो है, ये इसके पूर्वज हिंदू हैं। तो इसको ये सिद्ध करना है कि मैं पक्का मुसलमान हूँ। तो पक्का मुसलमान हूँ तो क्या करना पड़ेगा इसको? वो आतंकवादी घटना करके खुद को पक्का मुसलमान सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में आतंकवादी भेजा और कलमा पूछ कर लोगों को गोलियां मारी। लेकिन इससे पक्का मुसलमान होना सिद्ध नहीं होता। इससे आसिम मुनीर का सिद्ध होता है कि तू शैतान की औलाद है। और आसिम मुनीर के घर वाले खुद पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और परमाणु बम की धमकी देता है। इंटरनेट में सर्च करके देखिएगा, आपके इस बड़े चैनल पर मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान का जो वैज्ञानिक नाम अब्दुल कादिर खान, पैदा हुआ भोपाल में, उसको लात मार के भोपालियों ने भगाया, जाके मरा इस्लामाबाद में। 10,000 भिखारी पकड़ाए सऊदी अरब से, 10 के 10,000 पाकिस्तान के। इन लोगों ने भीख मांग मांग कर पैसे इकट्ठे करके एक परमाणु बम बनाया था अब्दुल कादिर खान ने। अब्दुल कादिर खान ने जैसे ही परमाणु बम बना, उसको किम जोंग उंग को बेच दिया, उत्तर कोरिया वाले तानाशाह को। पूरा इंटरनेट में इसकी जानकारी है। उनके पास परमाणु बम है ही नहीं, उनके पास एक छोटा सा फटाका वहां पर रखा हुआ है। ये जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना परमाणु बम, जो वो बटन दबा के देखें वहीं फट जाएंगे, खुद मर जाएंगे। पाकिस्तान की आम जनता को भी कम से कम इनसे मुक्ति मिलेगी। परमाणु बम है ही नहीं इन लोगों के पास। आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ के एल मंत्री तो कह रहे हैं कि अगर भारत कोई एक्शन करेगा तो हमने पाकिस्तान के सारे परमाणु
बम का रुख भारत की तरफ कर दिया है, उसको भारत को खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। भाई पाकिस्तान के जो भी मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, तमाम मिनिस्टर और संसद के सारे लोग, तुमको लगता है तुम्हारे पास परमाणु बम है, मोहम्मद फैज खान चैलेंज कर रहे हैं, तुम एक साथ जाकर बटन मर जाओगे, तुम्हारे पास परमाणु बम नहीं है। उमर शरीफ ने कहा था कि अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान की नाक है, बाद में कहना पड़ा छिनकी हुई नाक है, गद्दार बेच दिया था वो, वहाँ पे चोर है वो, चोर उनके पास नहीं है। दूसरी बात, अरे इनकी सच्चाई से कल मैं न्यूज़ एक देख रहा था, पाकिस्तान से एक न्यूज़ आई, वो कह रहे थे जितने भी पुराने सिपाही हैं 60 साल 70 साल जिनकी उम्र, तुम्हारे पास अगर वर्दी है तो उसको पहन के आ जाओ, तुम्हारे पास कोई पुराना हथियार है तो उसको तेल वेल लगा के आ जाओ। अरे उनके पास ना हथियार है ना उनके पास कुछ है, वहाँ के सैनिक सेना छोड़ के जा रहे हैं, पुराने बुजुर्ग सैनिकों को वो लोग बुला रहे, ये क्या लड़ाई करेंगे। अरे ये लेकर आए थे पैटर्न टैंक अमेरिका से 1900, अत्याधुनिक, इसको कोई नहीं उड़ा सकता, कोई नहीं खत्म कर सकता। हवलदार अब्दुल हमीद जीप में रॉकेट लॉन्चर लेकर जाते हैं, सारे पैटर्न टैंक उड़ा देते हैं, खुद भी शहीद हो जाते हैं। आज एक मुसलमान होने के नाते कह रहा हूँ, भारतीय मुसलमान, किसी शायर ने कहा कि हमारी तह में जाने के तेरे अरमान बहुत हैं, तू कश्ती एक कागज़ की यहाँ तूफान बहुत हैं, ये हिंद है यहाँ मज़हबों से मुल्क है ऊंचा, तेरे लिए तो हमीद जैसे मुसलमान बहुत हैं। उनके पैटर्न टैंक रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिए। फिर F-16 लेकर आए अमेरिका से, अत्याधुनिक विमान, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता जी। MiG-21 लेकर गए अभिनंदन, दन F-16 उनके पूरे उड़ा दिए। देख रहे हो ना पाकिस्तानियों, F-16 अभिनंदन ने अकेला उड़ा दिया, और तुम्हारे में इतना दम नहीं था कि 2 दिन भी उसको अपने पास रख पाते, क्योंकि इंडिया इतना स्ट्रांग है, पाकिस्तान बर्बाद कर देता। कॉफ़ी पिलाकर, चाय पिलाकर, बाइज्जत छोड़ कर आए तो बेटा बचोगे नहीं, ज़्यादा बात नहीं करना। और अभी भी इज्जत से बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी इज्जत उतारने के लिए तुम्हारे ही लोगों की पाकिस्तानी आर्मी है। इमरान खान के साथ जेल में क्या हुआ है बताने की ज़रूरत नहीं है, माँ बहनें भी क्योंकि ये चैनल देखती हैं, तो समझ जाओ वहाँ की आर्मी खुद वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ क्या कर रही है। वहाँ की आर्मी इतनी नीच गलीज पाकिस्तान की आर्मी है, बलूचिस्तान की बहनों की इज्जत से खेल रही है। बलूची युवाओं को लाइन पर खड़ा करके गोली मार दिया, बलूची बच्चों को बूटों के तले रौंद दिया। अब बलूचिस्तान का नौजवान भी जागेगा, पाकिस्तान आर्मी से चुन चुन कर बदला लेगा, बलूचिस्तान एक नया राष्ट्र बनेगा। अभिनंदन को तो तुमको छोड़ना ही था, नहीं छोड़ते तो घुस के मारते। और सर, अभी सरकार ने 5 बड़े कड़े फैसले लिए हैं इस घटना के बाद से, चाहे सिंधु जल समझौते की बात हो उसको रद्द कर दिया गया, पाकिस्तान के वीज़ा रद्द कर दिए गए, और जो गैर तरीके से यहाँ पे लोग रह रहे थे उनको सीधा पाकिस्तान पर भेजा जा रहा है, यहाँ की जो एम्बेसी थी उसको बंद कर दिया गया है। तो सरकार ने जो ये 5 कड़े जो फैसले लिए हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने तो देखो एम्बेसी वहाँ हाई कमीशन जो पाकिस्तान का है उसे तो बंद करना था। फिर कहता हूँ निकृष्टता की पराकाष्ठा इसे कहते हैं, नीचता कहते हैं ना, ये कोई इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, आतंकवादी राष्ट्र है। 26-28 लोगों को पॉइंट ब्लैंक पे मारा जाता है, कलमा पूछकर, अंगों की तलाशी लेकर, नाम पूछकर, और जैसे ही मारे जाने की खबर आती है एक आदमी पाकिस्तान एम्बेसी में केक लेकर जाता है खुशियाँ मनाने के लिए। तो इस एम्बेसी को तो आग लगा देना चाहिए था। बहुत अच्छा किया मोदी जी ने बंद कर दिया उस एम्बेसी को। हमारे यहाँ पर पाकिस्तान की औरतें आकर बच्चे दे रही हैं, हमारा खाना खाकर हम ही को गाली दे रहे, चुन चुन के भगा रहे हैं, उनको भगाना चाहिए, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये जो सिंधु जल समझौता सरकार ने रद्द किया है, उसके बाद बिलावल भुट्टो का एक बयान आया था कि आपने तो ये रद्द कर दिया, अगर आपकी इतनी हिम्मत हो, अगर आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम दरिया में खून की नदियां बहा देंगे। देखो, बिलावल भुट्टो भी बच्चा है, उसकी बात को कोई सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। वो पप्पू है वो, बिलावल भुट्टो का असली नाम पप्पू है। और बिलावल भुट्टो की माँ बेनज़ीर भुट्टो की किताब है, उसमें पढ़ना, वो भी बताइए कि भैया हम लोगों की पूर्वज हिंदू ही थे। तो एक बात समझ लो, तुमने हमारी सिंधु नदी का पानी पीकर ही अपने जिस्म का खून बढ़ाया है जी। और अगर तुम उससे गद्दारी करते हो तो तुम नमक हराम हो। और पानी का इस्लाम में सबसे ज़्यादा महत्व है। अगर तुम पानी का महत्व समझते ना तो जो पानी पिला रहा है उसको सलाम करते, उसका एहसान मानते। कुरान शरीफ कहता है एहसान का बदला एहसान, लेकिन बिलावल भुट्टो तुम लोगों ने एहसान का बदला गोली से दिया, खून से दिया। इतने नीच हो तुम लोग। और बिलावल भुट्टो की माँ के साथ क्या हुआ, उसको भी तो आतंकवादियों ने गोली मारी थी। बिलावल भुट्टो के नाना के साथ क्या हुआ, उसको तो फांसी पर चढ़ा दिया गया था।
अब इसकी बारी है क्या? तो बिलावल भुट्टो पप्पू पना करना बंद कर दे। अभी जब इंडियन आर्मी हमला करेगी ना, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान छोड़कर सबसे पहले भागेगा, तुम लिख के ले लो।